हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल आपने देखा है कि 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए केंद्र में नौकरियों की बौछार हो रही थी। एसएससी ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी, लेकिन अगर मैं यूपी में बात करूं तो कोई बड़ी वैकेंसी आपने अभी तक नहीं देखी है। अभी हाल फिलहाल में आपका जो वीडियो 2018 का री एग्जाम हुआ था, उसका मतलब री एग्जाम होना है, उसकी डेट को अनाउंस किया गया था। लेकिन इसके अलावा और कोई बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, ना तो आपकी यूपी पुलिस की, ना ही आपका टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई वैकेंसी है। लेकिन चलिए, फिर भी थोड़ा बहुत शुरुआत कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, एक वैकेंसी से शुरुआत हुई है। जो 2022 में आपने पैट दिया था, उसका रिजल्ट आपका जनवरी में डिक्लेयर हुआ था, और तब के बाद अब यानी कि मई में एक वैकेंसी आई है। पदों की संख्या बहुत ही एक्साइटेड करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए जो भी सामने है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के नए पद आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समूह ग की वैकेंसी को कंडक्ट कराने का काम करता है यूपी ट्रिपल एससी। और लेकिन ये एक और कंफ्यूजन दूर रखिएगा कि आज की इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो की वैकेंसी है। मैं आपको सब लोगों को एक बात बता दूं कि जो हमारे पास वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, ये दो अलग अलग पोस्ट होती हैं। ये दो अलग अलग पोस्ट है। इन दोनों का लगभग लगभग जो जॉब प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इनके विभाग भी अलग हैं। लेकिन अगर हाँ सिमिलैरिटीज की बात की जाए तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, इवन सैलरी भी इनकी सेम होती है। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इस टाइम पर बता रहे हैं आप लोगों को कि वीडियो की वैकेंसी आई है। बेसिकली वीडियो की वैकेंसी नहीं है, ये आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है। यदि आप 2018 से पहले के समय की बात करें तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, ये दोनों पोस्ट के अलग अलग वैकेंसी निकलती थी और अलग अलग एग्जाम होता था। इवन वीडियो में तो आपका फिजिकल भी होता था, इंटरव्यू भी होता था, और ग्राम पंचायत अधिकारी में भी इंटरव्यू होता था। लेकिन आपका पता है आप लोगों को कि 2018 से आपके पास समूह ग की जितनी भी वैकेंसी थी उनमें आपका इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं ये वाली वैकेंसी। आप ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, लखनऊ में गोमती नगर एक जगह है, वहीं पर हमारे पास पिकअप भवन, ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, वहीं पर इसके पहले इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए जाते थे। तो इस पर्टिकुलर वैकेंसी में यदि आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी है, इससे रिलेटेड आपका एक नोटिस आया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा बातों को। यूपी ट्रिपल एससी ने निकाली है नई वैकेंसी, और वो नई वैकेंसी है ग्राम पंचायत अधिकारी की। यदि मैं इसमें आपसे कुल पदों की बात करूं तो कुल पद मेरे पास है 1468। कुल पद है मेरे पास आपके 1468। आज हम इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या आपकी एज है, ट्रिपल सी का क्या रोल रहने वाला है, और चूंकि अभी ऑफिशियल आपका जो सिलेबस है इन्होंने अभी जारी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके संभावित चीजें क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सेशन को देखिएगा, आपके काम की बातें हैं आज की सेशन में। देखो, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जो टोटल पोस्ट है वो है 1468, यानी कि लगभग लगभग आप 1500 पोस्ट मान सकते हैं। अगर आप इसमें देखें जनरल की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की टोटल है 849 पोस्ट, नंबर एक बात। ईडब्ल्यूएस की है 117 पोस्ट। इसके अलावा ओबीसी, ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी ओबीसी कैंडिडेट को बहुत दुख दे सकता है। अब इसमें कहेंगे कि जी 27% रिजर्वेशन कहाँ है, तो इनसे इस सवाल को कौन पूछे जा करके, इनसे पूछे कि बताइए कि तुमने इतनी सारी ये वैकेंसी क्यों दी है, तो वो भी इसका जवाब नहीं देंगे, पक्की बात है। तो ओबीसी वालों के साथ तो एक तरह से ये खिलवाड़ किया गया है 139 वैकेंसी दे करके। इससे तो ना ही देते तो ही ठीक था, है ना। अरे भाई, कम से कम इतने टाइम बाद वैकेंसी दे रहे हो तो कम से कम कुछ एक ऐसा नंबर तो दे दो कि जिससे बच्चे थोड़े से एक्साइटेड होके तैयारी कर लें। मतलब इतनी स्थितियां खराब हैं। एससी की वैकेंसी है 356 और एसटी की वैकेंसी इसमें है आपकी 7। यदि आप टोटल वैकेंसी आप इन सबको जोड़ेंगे तो वैकेंसी का नंबर आपको दिखाई देगा 1468। इसके अलावा यदि मैं यहां से कुछ और आपकी महत्वपूर्ण तिथियों की बात करूं तो जो आप फॉर्म भरने की स्टार्टिंग अपनी कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप 23 मई से। 23 मई से। और एक बात और याद रखिएगा, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 12 जून, लेकिन 12 जून तक का कोई भी वेट ना करें।
देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मई में हमारे पास आपके लगभग 31 दिन, लगभग क्या 31 ही दिन होते हैं, तो 8 दिन तो यहाँ पर आपके पास है और 12 दिन ये है, तो लगभग 20 दिन आपको एग्जाम का फॉर्म भरने का दिया जा रहा है। तो आप ये मान करके चलिएगा ये 20 दिन आपके जो कम लग रहे हैं ना आपको, तो इसका एक संकेत ये भी हो सकता है कि हो सकता है इस वैकेंसी को ये शायद जल्दी पूरा करा ले। हालांकि अभी ये मतलब प्रक्रियाएं या बीच के स्टेप या आपका पेपर आउट होना या कोर्ट में भर्ती जाना, ये सब चीजें भी छिपी हुई हैं। ये दूत निकल करके बाहर आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो उसमें बात कर लेते हैं। करेक्शन की डेट भी आएगी आपके पास 19 जून तक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि एग्जाम फॉर्म में कोई करेक्शन किसी तरह का हो ही ना। यदि आप इस फॉर्म को भरने जाएंगे तो आपको शुल्क जो देना है वो देना है 25 रुपए। इसके अलावा आपकी योग्यताएं, आपकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, यदि एज देखी जाए तो जनरल कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। आपके पास कम से कम शैक्षिक योग्यता 12th पास आउट हो, चाहे आप बाकी पीएचडी भी कर रखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल है कि क्या इस एग्जाम में CCC जरूरी होगा? इसका आंसर है यस, 100% इस एग्जाम में आपके पास CCC होना चाहिए। जो एग्जाम फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट है 12 जून, तब तक आपके पास CCC होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है 12 जून तक आपके पास आपका CCC होना चाहिए। CCC के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और अगर भरेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको लास्ट में प्रॉब्लम होगी ही होगी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो ये समूह ग की वैकेंसी है, और समूह ग की वैकेंसी के लिए प्रीलिमिनरी स्टेज पर, प्रारंभिक स्तर पर आपसे एक परीक्षा कराई जाती है पीईटी की। तो पीईटी 2022 का आप में से जितने लोगों ने भी पेपर दिया है, केवल वही लोग आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भर पाएंगे। और इस पीईटी में आपका स्कोर कितना होना चाहिए, अभी इसके पीछे भी एक आपका जो है मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं आप एक संशय बना हुआ है, उसको भी मैं थोड़ा सा दूर करने की आपका जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आप ये सुनिएगा कि पैट 2022 जो आपने दिया है, सबसे पहली बात ये जरूर आपने दिया होना चाहिए। इसमें आपका नंबर 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 1 अगर पॉजिटिव में भी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, केवल फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जितने भी स्टूडेंट आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म भर देंगे वो सारे के सारे आपके एग्जाम देने जाएंगे इसका ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए आप मेरी बात, देखो भाई लगभग आपके पास जो पोस्ट है वो है 1468। इन्होंने उसमें ऑफिशियली भी ये डिक्लेरेशन कर रखा है कि हम जो एग्जाम के लिए बुलाएंगे वो लगभग बुलाएंगे आपके 15 गुना बच्चे, यानी कि कुल पदों के 15 गुना। जो 1500 लगभग पोस्ट है तो 1500 का 15 गुना आप निकाल लेंगे तो जो भी हमारे पास एक संख्या बनेगी। लेकिन जैसे आपको पता है लेखपाल का पेपर हुआ था, तो लेखपाल में हमारे पास पोस्ट थी लगभग 8000। इन्होंने आपका जो है वहां पर पैट के बेसिस पर जो क्वालिफाई किए थे वो लगभग आपके 2.5 लाख बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो 2.5 लाख जो होता है हमारे पास वो 8000 का लगभग 30 गुने से भी शायद ऊपर बैठेगा, है ना। तो इन्होंने लगभग 30 गुने बच्चे बुलाए थे, तो लगभग 30 गुने इस बार ना भी बुलाए तो आप 20 से 25 गुना बच्चों को तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। तो अब मजे की बात देखिए, मतलब काम करने का तरीका देखिए आप, कि एक तरफ तो वैकेंसी इतनी सारी दी है, ऊपर से ओबीसी वालों के साथ झोल कर दिया है, बेचारे वो बच्चे परेशान रहेंगे इतने समय बाद वैकेंसी, और ओबीसी वालों के लिए इतनी सारी वैकेंसी, समझ पा रहे हो आप। तो एक दुख का विषय है। दूसरा, सबसे अब तो ये फॉर्म भरवा लेंगे कि भाई साहब फॉर्म भर दो ग्राम पंचायत अधिकारी का, जिसने भी पैड दे रखा है, जिसके पास CCC है, जिसने 12th पास आउट है, वो सब फॉर्म भर दो। और लास्ट में पता लगेगा कि भाई साहब आपका ये कि ये बच्चे इतने एग्जाम देने जाएंगे और ये नहीं जाएंगे, भाई उनके 25 रुपए का क्या होगा। चलिए 25 रुपए ही क्यों देखे जाए, ये भी तो देखिए कि साइबर कैफे पे जाओगे तो वो भी 50 रुपए तो फॉर्म भरने के कम से कम लेगा, और भी अगड़म जगड़म करोगे तो 100 रुपए बच्चा पड़ेगा कम से कम। अरे भाई जब तुम्हें ऑलरेडी पता ही है ये बात कि तुम्हें कितने बच्चों का जो है एग्जाम लेना है, तो तुम ऑब्वियस बात है पहले से ही एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर देते, जिससे कि ये पता लग जाता कि भाई ये बच्चे आपके फॉर्म भर दे और ये बच्चे फॉर्म ना भरे। वो चाहे आप 20 गुना भरवाते, 25 गुना भरवाते या 30 गुना भरवाते, तो आप इसे सीधा सीधा जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं कि आपका व्यवस्था की कमी है। समझ रहे बात आप। भाई एक बात बताइए, वो बच्चे जो फॉर्म भरेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, उन्हें बाद में पता चलेगा हम पेपर नहीं दे रहे हैं, तो एक बुरा लगने वाली बात है। आपके पास डेटा तो हो गई, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास पैट का डेटा नहीं है या आपके पास ये चीजें नहीं है कि आपको ये नहीं पता है कि कितने बच्चों से एग्जाम दिलाया जाना।
तो थोड़ा सा आप लोग भी, मैं मतलब चाहता हूं जो भी वैकेंसी आ रही हूं उनको लगे हाथों पकड़िए और लगे हाथों उनको जल्दी जल्दी से कोशिश करिए अपनी सरकारी नौकरी की, क्योंकि आने वाले टाइम में व्यवस्था इतनी खराब हो जाएंगी कि सरकारी नौकरी लेना उतना आसान नहीं रह जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। बात जहां तक है आपकी सिलेबस की, सिलेबस आपका मान करके चलिएगा, अभी संभावित आपका वही है जैसे कि वीडियो का आपका री एग्जाम होना है तो उसमें हमारे पास आपका जीके, रीजनिंग और हमारे पास हिंदी, ये तीन चीजें आ रही हैं। जीके में भी पूरी की पूरी वैसी जीके भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा आपका उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है उसमें। उसके अलावा आपके जो है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है उसके भी क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके भी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी है। तो ये सब होने के अलावा आपके पास रीजनिंग और आपके पास हिंदी, इन तीन सब्जेक्ट का सिलेबस रहना चाहिए इस वाली परीक्षा का। और अगर कोई इससे अलग चेंजेस होंगे तो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बना करके इस बात से भी अवगत कर दूंगा। तो पाठ्यक्रम का तो ऑफिशियली भी कोई डिक्लेरेशन है नहीं, तो आप इस बारे में संशय में ना रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।